नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बात बेबात में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। याद कीजिए 2015 का विधानसभा चुनाव और उस दौर में मोहन भागवत की तरफ से आरक्षण को लेकर बात निकली थी और लालू यादव ने उसने लपकने में देर नहीं की थी। वो जो आरक्षण का जिन एक बार बोतल से बाहर निकला था वो अभी बोतल के बाहर ही है। रह रहकर कुछ देर के लिए अंदर जरूर जाता है, लेकिन फिर अपने आप वो निकल जाता है या फिर उसको निकाल दिया जाता है। और आरक्षण की लड़ाई, आरक्षण की जंग आज दिल्ली में देखने को मिली, जब यह कहें कि विपक्ष के तमाम दिग्गज दिल्ली की सड़कों पर आक्रोश दिखाते हुए नजर आए या यूं कहें कि मार्च करते हुए नजर आए। मामला 13 पॉइंट रोस्टर का है। जी हां, विश्वविद्यालय की नियुक्ति में 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आरजेडी और आरएलएसपी ने दिल्ली में मंडी हाउस से संसद मार्ग तक पैदल मार्च किया। इस मार्च में तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए और आरोप लगाया कि समाज के दबे कुचलों के खिलाफ केंद्र सरकार साजिश कर रही है। अब यह साजिश है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको अमल में लाना है, ये तमाम बातों पर बहस करेंगे। मैं रविंद्र सिंह लगातार आपके साथ आधे घंटे तक रहूंगा। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। पहले खबर देखते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। रोस्टर पर राजनीतिक रण, 13 पॉइंट का सियासी पेंच, आरजेडी आरएलएसपी का हल्ला बोल। और ये जो मौजूदा जो सरकार है ये पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी। सरकार जब तक डिसीजन नहीं लेगी तब तक आंदोलन चलेगा। किस तरह से जितने यूनिवर्सिटीज में है इसको लागू किया जा रहा है। देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने के लिए 13 पॉइंट रोस्टर का नियम लागू करने के खिलाफ आरजेडी और आरएलएसपी ने दिल्ली के मंडी हाउस से संसद तक मार्च किया और केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। और जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी है, जो शोषित पीड़ित जो समाज है, जो अंतिम पैदान पे खड़ा रहता है, इनको ये मुख्य धारा में नहीं लाने दे रहे। वो पहले से ही नगण्य है और अब तो ये आने के बाद एकदम नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों की यही मांग है कि जो पुरानी जो व्यवस्था थी उसको ही रखा जाए और जो पार्लियामेंट सेशन अब चल रहा है इसमें ऑर्डिनेंस ला करके इन 13 पॉइंट रोस्टर को खत्म कर। तो आप किसको धोखा देने का काम कर रहे हैं? तो ये पूरी तरीके से जो है आरक्षण को ये लोग जो है समाप्त करना चाहते हैं। और ये जो मौजूदा जो सरकार है ये पिछड़ा विरोधी, दलित विरोधी, संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी। वहीं आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब तक सरकार उनकी बातें नहीं सुन लेती लड़ाई जारी रहेगी। आज वक्त आ गया है, सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। अगर डिसीजन नहीं लेगी तो हम लोग हर तरह से सदन से लेकर सड़क पर तक आज उतरे हुए। सरकार जब तक डिसीजन नहीं लेगी तब तक आंदोलन चलेगा। इस मार्च में आरजेडी सांसद मीसा भारती भी शामिल हुई और सवाल पूछा कि नए नियम को थोपने की जल्दबाजी क्यों है। और आज उसी के तहत आप देखिए कि किस तरह से जितने यूनिवर्सिटीज में है इसको लागू किया जा रहा है। और ये जो इनकी जो सोच है ताकि कि जो पढ़े लिखे जो हमारे समाज के जो दबे कुचले जो शोषित एसटी, एससी, ओबीसी के जो प्रोफेसर ना बन पाए उनको रोकने की इनकी साजिश है। वहीं आरजेडी और आरएलएसपी के मार्च पर सत्ताधारी एनडीए ने पलटवार किया और इसे स्वार्थ की राजनीति बताया। लेकिन इनके पास कुछ मुद्दे नहीं रहते हैं तो किन्हीं बातों को लेकर कभी कभी पदयात्रा करना और इनको आपस में एकजुटता भी तो दिखानी। सीटों को लेकर तो आपस में घमासान मचा है, हर व्यक्ति दूसरे का पैर खींचने में लगा है। महागठबंधन में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा हुआ है। तो कभी इसी तरह के मुद्दों को पकड़ के एकजुटता दिखाने का अवसर होता है, इसको नहीं चूकते हैं। दरअसल देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण की व्यवस्था 200 पॉइंट रोस्टर के आधार पर थी, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को खत्म कर नियुक्तियों में 13 पॉइंट रोस्टर के नियम को लागू कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर आए फैसले के वक्त से ही विरोध हो रहा था। जब विरोध बढ़ा तो केंद्र सरकार को फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और यूजीसी ने सर्वोच्च अदालत का फैसला आने तक अगली सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 13 पॉइंट रोस्टर पर मुहर लगा दी। दिल्ली से आसिफ इकबाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों से पहले आपका इंट्रोडक्शन करा दें, तारुफ करा दें। रामानुज प्रसाद साहब हैं, विधायक आरजेडी के। रामानुज जी, स्वागत आपका। डॉक्टर सुनील कुमार है, प्रवक्ता जेडीयू के। स्वागत डॉक्टर सुनील आपका भी। नवल किशोर यादव हैं, एमएलसी बीजेपी से। नवल जी आपका भी स्वागत। डॉक्टर सुबोध कुमार मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता है आरएलएसपी के। डॉक्टर सुबोध आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। पहला सवाल रामानुज प्रसाद आपसे है, आखिर आपको डर क्यों सता रहा है कि आरक्षण खत्म करने की
कवायद है, ये कोशिश है। ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश की तो पालना हो रही है। देखिए रविंद्र जी, हमारी लड़ाई इस बात की है, ये तो हमारी मान्यता है, हमारी ये व्यवहार में हम लोग हमेशा विदित सत्य है कि न्यायालय, समाहरणालय, सचिवालय, वाचनालय सभी जगह हमारे सिद्धांत, जो लड़ाई के सिद्धांत के खिलाफ वाले लोग बैठे हुए हैं। वही तो पार्टिसिपेशन की जो जंग हम लोग लड़ रहे हैं, हमारे पुरखे ने लड़ने का काम किया। ये आप मत समझिए कि सरकार में नरेंद्र मोदी जी के सरकार में अनंत हेगड़े बोलते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार और आरएसएस और मोहन भागवत हजारों करोड़ बना। अरे आपने बहस कर बंद करिए, बंद करिए, नहीं बोलने लगे में जेल चले गए। भ्रष्टाचार। मैं एक मिनट आता हूं, मैं सुनील जी आऊंगा आपके पास, सुनील जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन बोलने दीजिए उनको पहले। कोसलापन अरे छोड़िए। और सुनिए एक मिनट, रामानुज जी, देखिए रामानुज जी, मैंने आपसे कहा, में आकर तक डूबे हैं। एक मिनट, बड़े सिद्धांत की बात करते हैं। रामानुज जी देखिए, यहाँ सैद्धांतिक मुद्दे पर बहस नहीं हो रही है। बेल में है। रामानुज जी मेरा सवाल देखिए, ऐसा नहीं होता। सुनील जी नहीं आते बीच में। अगर रामानुज जी जो सवाल मैंने आपसे पूछा, आप उसका सीधा जवाब देते। बात तो बोल रहे हैं रामानुज जी, आप ये बताइए, दर्शकों को ये समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने, पहले हाई कोर्ट ने और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 13 पॉइंट रोस्टर लागू होना चाहिए, व्यवस्था सही है, कोई गलत नहीं है। आपको क्यों आपत्ति हो रही है? क्या इस देश में सुप्रीम कोर्ट को अदालत में ताले लगा देने चाहिए? के मसीहा है, लोगों को धोखा देने, हजारों करोड़ बना लिए, जेल चले गए, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आप आरएसएस के दलाल, आरएसएस के दलाल, बस यही कहिए। आरएसएस अपना डीएनए टेस्ट करा लेने वाला, डीएनए में दोस्त बताया था नरेंद्र मोदी ने। आपका डीएनए में दोस्त है, अरे आपका डीएनए में दोस्त है, अरे भाई डीएनए में दोस्त है, आप क्यों बहस कर रहे हो? आप डीएनए में दोस्त वाले लोग हैं। नरेंद्र मोदी से सर्टिफिकेट ले, सुनील जी हो गया, रामानुज जी बस चले आगे। ये कभी सुनील जी, रामानुज जी चले आगे, करें बहस, ये बड़ी बातचीत करें क्या? बड़ी बात। और आज करते हैं सुबोध जी से मैं बात करता हूं। सुबोध जी देखिए, सवाल मेरा यही है, सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, दोनों ने कहा 13 पॉइंट पर मोहर लगाई, कहा ठीक है 200 पॉइंट वाले मुद्दे को आप छोड़कर 13 पॉइंट पर आ जाइए, उसी हिसाब से रोस्टर बनना चाहिए। तो फिर क्या इस देश में अदालत में ताले लगा दिए जाए क्या? सरकार अध्यादेश लाती रहे क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताऊं आपको कि संविधान के निर्माताओं ने जो बातें अंकित की थी संविधान में, उसमें से एक मूल बात थी सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय को इसलिए अंकित की गई थी ताकि एक नवीन भारत, एक मॉडर्न भारत को बनाया जा सके। पिछले 70 सालों से ये हम देखते हैं कि संविधान जो है प्रजातंत्र की ओर बढ़ा है, प्रजातांत्रिकरण हुआ है संविधान का और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। लेकिन दो संस्थाएं ऐसी है, जो पहली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरा न्यायपालिका, जहां पे जमहूरियत में जनता भगवान होती है, उसकी आत्मा वहां दिखती नहीं है। आप देखते हैं कि 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसमें मात्र इक्का दुक्का वाइस चांसलर जो हैं वो SC ST और OBC के आ रहे हैं। उसके बाद जो प्रोफेसर्स और एसोसिएट डॉक्टर सुबोध, ये जो आंकड़े आप मेरे को गिना रहे हैं, डॉक्टर सुबोध, मुझे ये बताइए कि ये आंकड़े जब 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम था तब का आप बता रहे हैं, 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम का बता रहे हैं। ये पहले की व्यवस्था में जब ऐसा था तो आप ये कैसे मान के चल रहे हैं? इसका मतलब तो पहले की व्यवस्था भी खराब थी। देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि जो आरक्षण जो लागू हुआ है, जो संविधान में अंकित किया गया था 1952 से, वो 1997 में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आरक्षण मिली। ये इतने 35-37 साल का कौन देगा? उसके बाद जो OBC को आरक्षण 93 में मिली, वो जाकर 2006 में लागू होता है। और उसके बाद ये 13 पॉइंट रोस्टर आता है, जिसमें 13 पॉइंट रोस्टर में पहला ऐसा है कि पहला चौथा जाएगा OBC को, 7वां जाएगा शेड्यूल कास्ट को, और 8वां जाएगा OBC को, और 13वां जाएगा 14वां जाएगा शेड्यूल ट्राइब को। इतनी टेक्निकल चीजें आम आदमी नहीं समझ सकता। जी, तो मैं बता रहा हूं, सीधे सीधे आप ये बता दीजिए, अदालत अगर कहती है कि भाई सब चीजों को, सब आयामों को, पहलुओं को देख के बाद ही तो उसने डिसीजन लिया होगा। देखिए, मैं बता रहा हूं कि पिछले ये न्यायपालिका नो डाउट बहुत अच्छी काम की है, लेकिन कभी कभी ऐसे भी डिसीजन आए हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज बिल का जो डिसीजन था 1989 का, जिस पर सरकार ऑर्डिनेंस लाके उसको बदली थी। ठीक इसी प्रकार से ये जो जब अब ये तो सुबोध जी फैशन हो गया है। अदालत के फैसले पर आप कह दीजिए भाई आपत्ति जता दीजिए, सही नहीं है, नजीर दे दिए उधर की। मैं देखिए वो नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि संविधान में जो 49.5% का जो आरक्षण है, नवल किशोर यादव, देखिए मूल, नवल किशोर यादव जो मूल आशंका है, मैं
एक प्रार्थी हूं, मैं एक एप्लीकेंट हूं, मुझे अप्लाई करना है अगर नौकरी के लिए। मुझे ये बताइए कि क्या किसी यूनिवर्सिटी नहीं है, में फिर जेल जाएंगे सब। क्या, अरे ठीक है सर, जेल हो गया, पता है कौन जेल में है, कौन बाहर है, कौन जाने वाला है। एक मिनट, नवल किशोर यादव जी, 14 वैकेंसी क्या हाल फिलहाल में, मुझे बताइए, कोई उदाहरण दीजिए किसी बिहार के विश्वविद्यालय का, देश के किसी विश्वविद्यालय का, जहां 14 वैकेंसी हाल फिलहाल में निकली हो। क्योंकि सवाल यही है कि 14 वैकेंसी जब तक निकलेंगी नहीं तब तक उसमें ओबीसी का नंबर नहीं आएगा। दूसरा सवाल यह कि अगर 13 पॉइंट सिस्टम को लागू किया जाता है तो 49.5 का जो हक है एससी एसटी ओबीसी को, वो हक इन तीनों को ना मिलकर 49.5 की जगह 30% तक ही रहेगा अगर ये 13 पॉइंट सिस्टम लागू होता है। इन दोनों चीजों को देखिए सर, उम्मीद करता हूं नवल किशोर जी फैक्ट पर आप इस पर बात करेंगे। हमसे पूछ रहे हैं क्या? हाँ जी सर। हाँ भाई, आप ही से जवाब दीजिए ना। हल्ला गुल्ला में तो हम समझे कि उधर फिर से एक बार सवाल रिपीट कीजिए। बिल्कुल, सवाल मैं रिपीट करता हूं, और मैंने सवाल पूछने से पहले ही आपसे कहा था कि यह सवाल आपके लिए है, लेकिन आपका लग रहा है कि ध्यान कहीं कहीं किसी दूसरी तरफ है। मैं पूछूं सवाल, आप तैयार हैं? तो सवाल पूछूं? था ना? नहीं, मतलब मन से कहीं बाहर हैं, शारीरिक तौर पर तो आप यहीं पर हैं, लेकिन मन से कहीं बाहर हैं आप। नहीं, हम यही हैं, ये दोनों। मुझे ये बता दीजिए सर कि ये बताइए हाल फिलहाल में 14 वैकेंसी किसी यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट में निकली है क्या? क्योंकि अगर 14 वैकेंसी निकलेंगी इस 13 पॉइंट के आधार पर तभी ओबीसी का नंबर आएगा। और दूसरी चीज ये, अगर ये सिस्टम लागू होता है 49.5 की जगह 30% ही एससी एसटी ओबीसी को फायदा मिल पाएगा, आरक्षण मिल पाएगा। दोनों चीजों पर समझाइए। देखिए, एक बात, किसी भी विभाग में एक दिन 14 पद खाली नहीं होते हैं। ये बहुत माकूल सवाल है, और न्यायालय को आरक्षण में घेरने की आदत हो गई है। न्यायालय, आप कह रहे थे कि न्यायालय के बारे में कुछ बोलेंगे क्या? न्यायालय का इस पृथ्वी से बाहर का चीज है क्या? कौन लोग बैठे हैं? 14% पे आइए ना पहले। आप तथ्यों पर 14% कह रहा हूं। हाँ, आप देखिए, जब इन पहले से नवल किशोर जी, देखिए अगर न्यायालय की बात करेंगे तो अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता डिसीजन तो आप भी न्यायालय को कोसते हैं। देखिए, इसमें कोई नई बात नहीं। अच्छा लगता है सो नहीं। आप एक मिनट रामानु जी प्लीज, रामानु जी देखिए, एक मिनट आप बोलिए नवल जी। मैं रविंदर जी, मैं यह कह रहा हूं कि भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट ने जो निर्णय किया, वो पार्लियामेंट के निर्णय को, भारत के संविधान को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को व्याख्या करना है, ना कि इनक्रोच करना है। जब यह लग गया, आप जरा बताइए कि यूनिवर्सिटी एक यूनिट था, आप उसमें डिपार्टमेंट के यूनिट बना दिया भाई। क्या ऐसी स्थिति पड़ गई? मैं जानता हूं, देखिए सवाल टेक्निकल है कि अब तो कोई बिना आरक्षित है नहीं। अब आप यह कह के नहीं निकल सकते कि आरक्षण वाले देश को समाप्त कर दिया। अब जो कहते थे वही आरक्षण में है, वही दया के पात्र है, इसलिए आप अपनी विद्वता के बारे में बात नहीं कर सकते। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि बगैर जाने हुए गरीबों के, जहां नरेंद्र मोदी जी गरीबों, दलितों, शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे ये बताइए, इस 13 पॉइंट से गरीबों को कहां फायदा पहुंच रहा है? आरक्षण को कहां, एससी एसटी ओबीसी को क्या फायदा मिल रहा है? उपेंद्र कुशवाहा काम कर रहा है, और ये जो तेजस्वी यादव हैं, सुनील के लिए, ये सब परिवार वाले हैं, इनको आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। सुनील कुमार जी, मुझे ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि आरक्षण के नाम पर, दखल करने वाले, आरक्षण के नाम पर, 13 पॉइंट रोस्टर के नाम पर ये चुनावों की तैयारी है, ये दिल्ली में अपना चेहरा चमकाने की तैयारी है? बात करते हैं। सुनील कुमार जी, सवाल आपसे, देखिए बोलिए। ये लोगों का आदत है। रामानु जी एक मिनट, रामानु जी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ आपके पास। रामानु जी आ रहा हूँ, नवल जी आपसे हो गया। इसीलिए देख लीजिए भाषा का, एक मिनट भाषा का देख लीजिए कितना अनियंत्रित भाषा बोलते हैं। भाषा नहीं बोलते हैं कि अनियंत्रित पार्टी में है, बेटा बेटी पेट पेटी वाले। आगे आ रहा हूँ मैं, एक मिनट। ये जो लोग
आज वहाँ सुनील जी आप बोलिए जरा, आप बोलिए, आपको क्या लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये चुनावों के लिए हो रहा है? दिल्ली में आकर आप दिखाना चाह रहे हैं, जताना चाह रहे हैं, खुद को अपना स्टेचर बड़ा करना चाह रहे हैं? सामाजिक न्याय का ये को खत्म कर दिया, ये सामाजिक न्याय की उनको बोलिए पानी पी ले, रामानुज जी को बोलिए थोड़ा पानी पी ले। रामानुज जी ग्लास रखा है सामने, जरा पानी पिएंगे प्लीज, बोलने दीजिए और पानी पिए भैया, परिवार के पार्टी है तो पिछड़ों के कहला बोलते हैं भाई। संविधान बदलने आए हैं, पिछड़ा को भी लज्जित कर रहे हैं नाम लेकर। अरे रामानुज जी, ये तो बेटा बेटी वाली पार्टी है, मॉल वाला पार्टी है, मट्टी बेचने वाले पार्टी है, संविधान से गरीबों ये का तो चारा खाने वाली पार्टी है। बात करने वाले लोग जो 100%। अच्छा एक मिनट, अब आप बाकी सब चुप रहिए, रामानुज जी को बोलने दीजिए जितनी देर बोल रहे हैं। रामानुज जी को बोलने दीजिए, देखते कितने बोलते हैं। रामानुज जी बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, बोलिए बोलिए। अरे बोलते कैसे रहे? नहीं, आप इनको बोलने दीजिए ना, इन लोगों को बोलने दीजिएगा, आप मॉनिटर करिए। एक मिनट सर, मॉनिटर किया। सबसे पहला सवाल आपसे पूछा था और सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने आप फिर कह रहा हूं मैं आपको कि आपके पास मैं आ रहा हूं, डॉक्टर सुनील से मुझे एक भी सवाल नहीं हुआ है, उनसे सवाल ले रहा हूं और उनको जवाब दे दीजिए। कौन बैठा है? आप हमेशा बहुत अच्छे तरीके से बैठते हैं हमारे साथ, अच्छी बातें करते हैं, वैसी अच्छी बातें कीजिए। बैठा है, मैं तो यही साबित कर रहा था कि न्यायालय, समाहरणालय, सचिवालय, वाचनालय, सभी जगह हमारे सामाजिक न्याय के विरोधी लोग बैठे हैं। जेल में इनके नेता जो है उसी से बड़ा प्रेमिक है। अरे जेल में की बात कर, सभी जेल में चले जाएंगे, सब चुरा के ले गए ना बेटा बेटी के लिए, सभी लुटवा दिया। ये रफेल में जाएंगे, रफेल में चौकीदार चोर हुआ, ये बताइए साबित हो रहा है। कहते थे नाजायज पैसा गाँव गाय का गोश्त के बराबर होगा, गाय के चारे खा गए। कह रहा है ना कि हाँ चारा खाने वाले लोग हैं। आप नोटबंदी में दलाली करो, वित्त मंत्री के पता नहीं, आप रफेल में दलाली करो, रक्षा मंत्री के पता नहीं, को बेचने वाले लोग। नवल जी एक मिनट चुप रहे। रामानुज जी मुझे एक सवाल बताइए, आज चर्चा किस विषय पर है? रामानुज जी चर्चा किस विषय पर है आज? रामानुज जी आज चर्चा किस विषय पर है? रामानुज जी आपको हमने किस लिए बुलाया है? वाला लोग है, किस मुद्दे पर बात करने के लिए रामानुज जी हमने आपको बुलाया है आज? आज आपने जिस मुद्दा पर बुलाया, मैं उस पर बहस कर रहा था, आपने क्यों नहीं इनको रोका? वो तो रोके मैं तो पहले कह दिया कि बहस कह रहा हूं ना रामानुज जी, एक मिनट होगा। रामानुज जी एक मिनट, नवल जी प्लीज, नवल जी ठीक है, उनकी शिकायत अगर है, ये मेरा फर्ज है कि मैं शिकायत को दूर करूं। नहीं, मेरी बात जनता में जा रही थी तो इन्होंने डिस्टर्ब किया कि नहीं जाए। अच्छा मैं दे रहा हूं टाइम, एक मिनट देखिए, अब ऐसे बहस में टाइम बर्बाद मत कराइए। एक मिनट रामानुज जी आप बोलिए पहले। सुनील जी मैं माफी चाह रहा हूं, रामानुज जी को जो शिकायत है उनकी दूर करता हूं। रामानुज जी पहले आप बोलिए और जो विषय है उसी पर बात कीजिए और ये भी बता दीजिए उसी पर आइए जी, एक दूसरे में इंटरप्ट नहीं करे। रामानुज जी बोलिए ठीक है, रूल हम बाद में तय कर लेंगे एक बार और चर्चा से पहले रूल तय कर लिया करेंगे। कहना चाहता हूं लाइव होने से पहले बोलिए। ये मामला चाहे ये 13 पॉइंट रोस्टर का हो या मतलब मामला देश के संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने का हो, मामला अभी आपने देखा हमारे अग्रणी जाति के भाइयों को सवर्ण कह रहे हैं या सामान्य कोटि के लोगों को आरक्षण देने का हो, ये मामले भी कोर्ट में गए, वैकेट हो गए। दूसरे मामले कोर्ट में जाते हैं, वैकेट हो जाता है। सबरीमाला पर कोर्ट निर्णय देता है, मंदिर के मुद्दा पर करता है। आरक्षण के जब विरोध में मामला जाता है तो तुरंत, चाहे प्रमोशन में मामला हो, शिक्षा में हो, उसमें बैरिकेडिंग कर देता है, उसमें रोक देता है। ये तो हमें ये साबित करना चाहता था रविंदर बाबू कि ये जो हमेशा हम लोगों के सुनाए जाते हैं कि एपेक्स कोर्ट, अरे भैया ये इस देश की यही लड़ाई है। सिमिलर नेचर के केसेज में किसी को जेल और किसी को बेल। हमारी लड़ाई जाती है तो हमारा रामानुज जी देखिए, अब मेरे को बीच में आना पड़ेगा क्योंकि चर्चा के लिए मेरा ज्यादा समय नहीं है। और मुझे ये बताइए, आप बोल रहे हैं किसी को बेल किसी को जेल, और फिर बोलने नहीं दूंगा। नहीं एक मिनट सर, और भी आए ना मेहमान बोलने, आपकी बात रखिए ना। आप बोल रहे हैं किसी को बेल किसी को जेल, लेकिन यहाँ हम ये बोल रहे हैं कि अगर देखिए, कहना चाह रहा था कि ये जो IRCTC मामले में आप ही को तो मिली है ना जमानत, डिपार्टमेंट ने लालू जी को जमानत मिली है ना, तो आप जो फैसला आपके खिलाफ आता है उस पर आप उंगली उठा देते हैं, जो फैसला आपको अच्छा नहीं लगता उस पर आप सवाल खड़े कर देते हैं। तब तक ये हमारे साथ होता रहेगा। डॉक्टर सुनील मुझे बताइए कि क्या ये विशुद्ध रूप से राजनीति हो रही है क्या आरक्षण के नाम पर? राजनीति, अरे राजनीति होगी तो क्या होगा? रामानुज जी आप मत बोलिए प्लीज, आपकी बारी हो गई। हम थकने वाले हैं दलाल से। सुनील जी बोलिए। देखिए रविंदर जी ऐसा है कि जो ये क्या बोलेंगे? बोलिए आप बोलिए के विरोधी कहाँ से पकड़ के लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? हम पकड़ लाते हैं। बात कर लीजिए हमसे,
क्या रामानुज जी कुछ आज सोच कर आए हैं क्या? आज आप पहले से रामानुज जी कुछ सोच कर आए हैं क्या? नहीं इंटरप्ट करेंगे, नहीं इनको कहिए सॉरी करे कि नहीं इंटरप्ट करेंगे। मैंने कहा कि ये गलत बात उन्होंने कही। डॉक्टर सुनील जी प्लीज ऐसा कोई किसी दूसरे में नहीं दखल दे, आप अपनी बात रखिए। आप भी हमारे मेहमान हैं, उतने ही सम्मानीय मेहमान हमारे रामानुज जी हैं। चर्चा वो किस रूप में करते हैं, लेकिन आप ये बात गलत है। कैसे ये बात आपको कैसे होगा? ये सॉरी बोलना, हमारी बात जनता में नहीं जाए, ये करेंगे नहीं। डॉक्टर सुनील आपको सॉरी बोलना पड़ेगा। करेंगे, मैं बैठ के देखूंगा क्या? डॉक्टर सुनील एक बार सॉरी बोलिए, अपनी बात आप छोटे नहीं हो जाएंगे उससे। पहले अपनी बात आप सॉरी बुलवाइए इनसे, सॉरी बुलवाइए का जवाब देंगे, सब कुछ आपकी बात सुनेंगे। रविंदर बाबू कहिए इनको कि सॉरी बोले। नहीं डॉक्टर सुनील मैं बात के बाद मैं आगे करता हूं। ऐसे डिबेट में जाता। देखिए जनता सुन रही है, जनता जान रही है, जो लोग देख रहे हैं टीवी को वो देख रहे होंगे कि पता नहीं हमारे पास जो लोग मेहमान आते हैं उनके मुंह से अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। इतना टेक्निकल इशू है, इसकी बारीकियां जानना चाहते हैं और आप यहाँ पर आपस में उलझ रहे हैं। रविंदर जी मेरी बात सुनिए, जनता भी इस बात को नहीं पसंद करता कि साहब हम लोग घाव घाव करें, मछली का बाजार लगावें। अपनी अपनी बात करने आए, अपने अपने पक्ष को रखेंगे। क्यों इन्होंने किया? हम इनसे ना बढ़े क्या? नहीं, इनसे कम जानकारी है, कम बोलने आता है, कम ताकत है। बहाना ले रहे हैं। बहाना नहीं, बहस मत करिए। एक मिनट बहस मत करना। सुनील, रामानुज जी एक मिनट, मैंने बोला ना, देखिए डॉक्टर सुनील कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए पहले तो रामानुज जी मैं डॉक्टर सुनील की तरफ से और खुद की तरफ से मैं पहले सॉरी बोलता हूं आपको। और डॉक्टर सुनील आप भी देखिए कोई छोटे नहीं हो जाएंगे। आपने अगर गलत बात कही है वो उसको आप सॉरी बोलेंगे तो गलत नहीं है। आप सॉरी बोलिए, आगे बढ़िए। प्रश्न करें, मैं अपना जवाब दूंगा। पहले प्रश्न करें, मैं जवाब दूंगा, उसके बाद मैं आपकी बात पर, इनकी बात पर सोचूंगा। ये बहाना ले रहे हैं। बहाना कभी भी ये मेरे बड़े भाई की तरह है। बहाना नहीं ले रहे हैं, कोई ऐसी बहाना नहीं ले रहे। मेरे पास 2 मिनट बचे हैं, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं। बताइए क्या करना करोगे? नहीं चलेगा, दलाली करोगे आप आके। जवाब एक मिनट जल्दी से डॉक्टर सुनील पहले आप जवाब दीजिए। क्या ये राजनीति हो रही है जिस तरह से आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं? 2021 में गिनवाया। बोलिए डॉक्टर 2011 की गिनती लागू कराओ। नहीं 2011 की गिनती नीतीश कुमार लागू करा, डबल इंजन की सरकार को। 2011 का जो सुबोध जी मैं आपके पास एक बार फिर से आता हूं। सुबोध जी मुझे बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि ये जो पूरा मसला है ये जनता को भी, लोगों को भी समझ में आ रहा है जिस मुद्दे को आप लेकर जा रहे हैं? ये क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं, ये इतनी बारीकियां यहाँ पर आम लोगों को पता नहीं है कि क्या है 13 पॉइंट रोस्टर। पहली तो बात है नौकरी नहीं है, नौकरी अगर आती है तो उसमें भी फिर कई सारी पेचीदियां हैं। क्या आपको लग रहा है कि एक मास मुद्दा बन पाएगा? आप क्योंकि आप राजनेता हैं, आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको इससे वोट कुछ मिल पाएंगे, जनाधार आपका बढ़ पाएगा? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि जब संविधान में जो बातें लिखी गई है वहां तक तो आपको कोर्ट का काम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ना कि लॉ बनाना। अगर ये इस तरीके का अगर जजमेंट आता है तो वाजिब है कि उस पर संदेह होगा लोगों को। और इसी संदेह के कारण भी हम लोगों ने जो कार्यक्रम चलाया है, हल्ला बोल दरवाजा खोल, जो न्यायपालिका में जो जुडिशियल कमीशन की हमने बात की है, इसी को लेकर है पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सम्मानित नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, लगातार जब इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट अफेल्ड हो गया था सुप्रीम कोर्ट में अगस्त के महीने में 2018 में, तो देखिएगा एसएलपी आया था। जी। उस एसएलपी में जब ये मंत्री थे और उसके बावजूद होने के बावजूद भी इन्होंने एसएलपी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात कर और ये एसएलपी आया गवर्नमेंट की तरफ से। एसएलपी एमएचआरडी और यूजीसी दोनों कोर्ट में गई और एसएलपी डिफीट हो गया वहां पर। इसके बीच में आप देखिएगा कि हमारे जो सम्मानित नेता है उन्होंने रिजाइन किया था। रेजिग्नेशन लेटर आप देखिएगा तो उसमें 200 पॉइंट रोस्टर का जिक्र है। ठीक है, वहां पे जिक्र है वो। और सरकार कहा भी जा रहा है कि आपके मुद्दे को हाईजैक कर लिया, खीर कुशवाहा जी ने बनाई और खाली यहाँ पे तेजस्वी यादव जी। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूं कि एमएचआरडी जो जावड़ेकर जी हैं, जो मंत्री हैं, मंत्री ने खुद भी बोला था कि अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हम बिल लाएंगे। रामानुज जी आपका अगर अध्यादेश सरकार नहीं लाती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? जल्दी से रामानुज पड़ेगा। ये मैं बात मैं नहीं कह रहा हूँ, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी नहीं कर रही है, माननीय मंत्री जी ने ये बात कही। का बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आज बात बेबाक में फिलहाल इतना ही। ये बहस तो आगे भी जारी रहेगी क्योंकि मसला काफी बड़ा है और पटना पर जब पहुंचेंगे तमाम नेता तो इस मुद्दे को खामोश होने नहीं देंगे। नमस्कार।